नाज़रीन, आज सुबह से सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बरपा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से समरी जो है वो वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गई है और फ़लाँ नाम जो हैं वो इसमें शामिल हैं। 5 जनरल्स हैं। आप अंदाज़ा करें हमारे मुल्क के सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के यूट्यूबर्स का, जिन्होंने आज पूरा दिन एक किस्म की घमसान की जंग लड़ी है कि जी फ़लाँ बंदा होना चाहिए, फ़लाँ बंदा होगा तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा तो वो हो जाएगा। लेकिन अंदाज़ा करें कि अभी अभी पता चला है कि जी अभी तक समरी ही मूव नहीं हुई। और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने 5 में से मेरे ख्याल में कोई 500 मरतबा एक एक को जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बना लिया था। हमारे मुल्क का ये हाल है कि हम इस वक्त भूख, अफलास, सैलाब-ज़दा इलाके, इसके अलावा पता नहीं क्या क्या चीज़ें माशी सूरत-ए-हाल के बावजूद हम इस बहस में उलझे हुए हैं कि हमारे मुल्क में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा। और ये एक ऐसा एक जिसे कहते हैं कि पता नहीं, शायद हमारे जो ताकतवर हलके हैं या हमारी जो हुकूमत है उनको भी मज़ा आता है कि इसके ऊपर जो है चिकनी चुपड़ी एक किस्म की मिसालेदार किस्म की ख़बरें चलती रहनी चाहिए। तो अगर इनका मेरे ख्याल में बस चले तो फिर तो शायद किसी समरी की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। बहरहाल इस हवाले से मैं आपको नाज़रीन आगाह करूं कि अभी तक किसी किस्म की कोई समरी मूव नहीं हुई और ना ही कोई नाम भेजे गए हैं, बल्कि वज़ीर आज़म हाउस से जो सेक्रेटरी दिफा हैं उनके ज़रिए रब्ता किया गया है कि GHQ से इस हवाले से समरी जो है वो मंगवाई जाए कि आया किसको जो है वो GHQ जो है किन किन नामों की मंजूरी देकर भेजता है। आगे फिर वज़ीर आज़म का इख्तियार होता है सवाबदीदी कि वो इसमें से किसको मुंतखब करते हैं, किसको नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात करते हैं। दूसरे नंबर पर कल से नाज़रीन एक तस्नीम हैदर नामी, जो कि नून लीग के मुबैना तौर पर तर्जमान बने फिरते थे, जो कि जिनकी पूरी की पूरी आप पिछले चंद महीनों की हिस्ट्री उठाकर देखें तो वो मुसलसल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रोटेस्ट में, उसके अलावा जहाँ पर भी एजिटेशन होता था या जहाँ पर भी कोई ऐसी कोई इवेंट होना, कोई ऐसी चीज़ होनी, तो वहाँ पर वो पाए जाते थे। तो अब मौसूफ ने ये कह दिया है कि जी ये जो अरशद शरीफ का कत्ल है और इमरान खान पर जो हमला है ये मियाँ नवाज शरीफ ने करवाया और मैं उस मीटिंग में मौजूद था। नाज़रीन, उस बंदे का कैडर चेक करें कि उस बंदे को आज तक किसी भी बंदे ने, नून लीग ये कह रही है कि कहीं नहीं देखा, सिवाय इक्का दुक्का मरतबा अगर किसी ने कोई, जैसे अक्सर यहाँ से भी लोग पाकिस्तान से भी जाते हैं तो मियाँ नवाज शरीफ उनसे मिलते हैं और उनके साथ हैंडशेक। लेकिन ये अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पता नहीं कहाँ से एक ऐसा शगुफ़ा मिल गया है, जो कल कह रहा था जी कि ये इसने सारे का सारा जो प्लान है मेरे साथ डिस्कस हुआ और मुझे कहा गया जी आपने ये काम करना है। और उसके बाद आज ये कह रहा है कि जी इमरान खान पर जो शूटर था, हमलावर था, वो इस वक्त कीनिया पहुँच चुका है और दिस एंड दैट, इस तरह की अजीब व गरीब स्टोरी सुना रहा है। जबकि इस हवाले से जब उनसे कहा गया कि जी आपने पुलिस में इस हवाले से किसी किस्म कंप्लेन, उसने कहा जी मेरे पास कोई सबूत नहीं है। आप देखें कि एक ऐसे मुल्क में वो एक शख्स इल्ज़ाम लगा रहा है जहाँ पर झूठ बोलने की सज़ा है। इसीलिए आज जो नून लीगी नासिर भट्ट हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर पुलिस में इस हवाले से कंप्लेन की है। तो ये एक ऐसा एक चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ जिसे कहते हैं कि ये एक चाय की प्याली में तूफ़ान लाने वाली बात है। मियाँ नवाज शरीफ, हाँ, किसी और के बारे में बात की जाती तो आप कह सकते हैं कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड होगा या शहबाज शरीफ के हवाले से, लेकिन नवाज शरीफ के हवाले से आज तक कभी भी इस तरह की कोई भी बात सुनने को नहीं मिली। उनके दरवाज़ों पर, उनके वहाँ पर मेरे ख्याल में घर के सामने रोज़ाना की तादाद में सैकड़ों लोग इकट्ठे होकर एहतजाज करते हैं। आज तक उन्होंने कंप्लेन तक नहीं की कि इनको हटाया जाए, चाहे जाए कि एक शख्स जो है बैठ के कत्ल की कितने बड़े बड़े नामों की वो जिसे कहते हैं कि मंजूरी दे रहा है और वो एक ऐसे बंदे को साथ बिठा रहा है जिसका कोई स्टेक होल्डर नहीं है, किसी किस्म का उस बंदे का कोई किरदार तक नहीं है। लेकिन उस शख्स ने यहाँ पर अपने गुजरात में, जो कि उसका आबाई इलाका है, वहाँ पर अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए ये सब कुछ वो परवेज़ लाई और दीगर लोगों के हाथों में खेल कर ऐसे बयान दे रहा है जिससे वो अपने केसेस ख़त्म करवा कर किसी तरह से भी पाकिस्तान आना चाहता है। बहरहाल नाज़रीन, ये बात अब तय है कि ये एक बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा था। अब इस चीज़ को आप अंदाज़ा करें कि मियाँ नवाज शरीफ आज छुट्टियां मनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ, मरीम नवाज़ चूँकि वहाँ पर थी तो अपनी फैमिली के साथ वो वर्ल्ड टूर पर रवाना हुए हैं। तो उस चीज़ को भी इसी के साथ नत्थी किया जा रहा है कि देखें जी नवाज शरीफ वहाँ से मफरूर हो गए हैं। आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान आने के लिए पिछले 3 महीने से उनके प्लान बन रहे हैं। तो ये जो दौरा, ये जो अब इस वक्त वो गए हैं,
تو کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ اچانک جیسے بیان آیا تو غائب ہو گئے؟ حالانکہ اس کے لیے پہلے پورے کا پورا ایک ویزے اپلائی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ٹکٹس جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور وہاں پر اس کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دن میں فیصلہ کیا تو آپ اسی دن جو ہے ورلڈ ٹور پر روانہ ہو جائیں۔ یہ بہرحال اس طرح کے گھنونے اور جھوٹے الزامات لگا کر میرے خیال میں میاں نواز شریف کی شخصیت کو شروع سے داغدار کیا گیا ہے، اور ایسا کروایا جا رہا ہے جان بوجھ کر کہ میاں نواز شریف کی اگر مثال کے طور پر اگر واپسی ہونی ہے، اس کے رستے میں روڑے اٹکائے جائیں، اگر نواز شریف کو ہلکا سا کہیں سے ریلیف ملنا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے ایسی خندق کھودی جائے کہ نواز شریف جو ہے کسی صورت میں اس سے باہر نہ آ سکیں۔ بہرحال ہماری سیاست میں جو گند ہے وہ ایک زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب 26 تاریخ کو جو ہے وہ عمران خان صاحب اب باقاعدہ طور پر انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے، اور پورے پاکستان سے انہوں نے کہا ہے کہ تمام لوگ اکٹھے ہو کر راولپنڈی فیض آباد پہنچیں۔ یہ حالانکہ حکومت کو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ کہہ دینا چاہیے تھا، یہ جو جتنا بھی اس وقت یہ ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کر کے یہ پورے کا پورے عمل کو جو ہے پولیٹیسائز کیا گیا۔ چیف آف آرمی سٹاف کی اگر تعیناتی ہو جاتی تو میرے خیال میں یہاں تک بات پہنچنی بھی نہیں تھی، لیکن اب شاید ہمارے وہ جسے کہتے ہیں طاقتور حلقوں کو جو ہے مزہ آتا ہے ان چیزوں کو ڈسکس کرنے سے یا ڈسکس کروانے سے، شاید ان کی کوئی ایسی جو جسے کہتے ہیں ان کے اندرونی کوئی جو سکون ہے وہ شاید وہ حاصل کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ آج اسی کتنا بڑا ایک فیلئر ہوا کہ آج ٹیکس کی جو تفصیلات ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کی وہ لیک ہو گئی۔ اب یہ کون کر رہا ہے، کون کروا رہا ہے، اس سب کے پیچھے لازمی بات ہے ناظرین جو لوگ اس سیٹ پر آنا چاہتے ہیں یہ وہی انوالو ہیں، اور یہ ایک طاقتوروں کی جنگ ہے جس میں کوئی بھی کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بطور پاکستانی میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا سیف اس لیے بھی رکھنا چاہیے کہ یہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی بھی صورت میں نہیں داخل کرنا چاہیے، اپنے آپ کو فاصلہ رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں ناظرین جو اس وقت ہمارے ملک میں سیاست کے نام پر ہو رہی ہیں یہ انتہائی گھنونی ہیں، اور اس سے سراسر ہمارے ملک کا نقصان ہے۔ ہمارے ملک کی اکانومی جو ہے وہ اس کا بھٹا بیٹھ چکا ہے۔ دوسری جانب ہم ایک چھوٹی سی بات کے لیے جو ایک تقرری ہے جس کا ایک آئینی عمل ہے، ہم نے اس کو اتنا بڑا بنا دیا ہے، اتنا ہوا بنا دیا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا جمہوری نظام کے اوپر ایک بہت بڑا تمانچہ ہے جو کہ کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔